हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का अड्डा। गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, देन इसके बाद लेक्चर नंबर 3 को अटेंड करिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या कवर करने वाले। लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने ये सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद दिलाओ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बेटा आप सभी को पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 कैपिटल की, यानी कि ओपनिंग कैपिटल की। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है तो हमेशा 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 ओपनिंग कैपिटल चाहिए। राइट, तो एक तो हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा हो गया बेटा आपके पास टाइम। टाइम यानी कि आपको मंथ्स में निकालना है या फिर आपको ईयर में निकालना है, तो आपको टाइम चाहिए। अगर अभी आपके पास ये 3 चीजें है, आपके पास अगर ये 3 चीजें हैं तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आप सभी लोगों को भी मेरे साथ साथ करना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ जो है क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, Arun introduced of rupees 4,80,000 at the starting of the year and further he introduced 20,000 rupees in the business। यानी कि अरुण बेटा एक पार्टनर है जिसने 4,80,000 रुपए ईयर के स्टार्टिंग में जो है इन्वेस्ट किया है, यानी कि बिजनेस के अंदर लगाया है, और बाद में आगे चल के वो 20,000 रुपए और लगाता है। राइट, ऐसा मान लेते ये 20,000 जो है ये एक डेट डाल देते, ये 20,000 वो लगाता है साल के दौरान 1 अक्टूबर 2022 को लगाता है। राइट, और आगे हम मानते अदर पार्टनर वरुण, एक दूसरा पार्टनर है जिसका नाम वरुण है, उसने इंट्रोड्यूस किया बेटा 5,40,000 यानी कि 5,40,000 रुपए एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड ही विड्रॉ 40,000 आफ्टर 6 मंथ, और 6 महीने बाद वो पैसा निकाल लेता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर। हमें दोनों ही पार्टनर की क्या निकालनी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले मानचित्र के थ्रू समझ लेते हैं, यानी कि एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो। कोई भी अगर अकाउंट्स में किसी भी क्वेश्चन को इजी करना है तो आप ऐसे इस तरीके से मानचित्र बना सकते हैं। बेटा मैं मानचित्र बोलता हूं, यानी कि इसको आप डायग्राम बना के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि भाई मेरा जो ईयर स्टार्ट होता है बेटा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहां पे जाके खत्म होता है, 31 मार्च 2022 को जाके खत्म होता है। ठीक है, और ऐसा मान लेते, देखिए अरुण ने 4,80,000 रुपए लगाए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि अरुण जो है बेटा उसने 4,80,000 रुपए लगाए ईयर के स्टार्टिंग में। राइट, और आगे चल के उसने 1 अक्टूबर 2022 को बेटा 20,000 रुपए और लगाता है, यानी कि बिजनेस के अंदर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे उसने 20,000 रुपए और प्लस कर दिए, 20,000 रुपए और प्लस कर दिए। तो इस दिन जो उसका अमाउंट होगा, यानी कि उसकी जो कैपिटल होगी, अब वो कितनी हो चुकी होगी, यहां पर आके यहाँ पे उसकी कैपिटल, अब यहाँ से उसकी कैपिटल 4,80,000 पहले से थी और 20,000 रुपए उसने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिए 6 महीने बाद। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई अब इसकी कैपिटल जो हो चुकी है वो 5 लाख रुपए हो चुकी है बिजनेस के अंदर। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे चले, अब सुनना ध्यान से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं आप सभी लोगों को कि भाई यहां से लेके यहां तक का, कहां से लेके बेटा, सुनना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का 6 मंथ्स होगा। बोलो, तो हम कहेंगे 6 मंथ्स तो ये हो गए आपके स्टार्टिंग के, और 6 मंथ्स ये हो गए यहाँ के। राइट, इसी तरीके से बेटा वरुण जो दूसरा पार्टनर है, ये देखिए वरुण जो दूसरा पार्टनर है उसने ईयर की स्टार्टिंग में बेटा 5,40,000 रुपए बिजनेस के अंदर लगा, 5,40,000 रुपए स्टार्टिंग। राइट, उसके बाद वो क्या करता है, 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो 40,000 रुपए निकाल लेता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर वरुण जो है, यहां पे वरुण ने बेटा 40,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि माइनस हो गए। तो अब इसकी कैपिटल कितनी बची होगी बिजनेस के अंदर, आप ही बताओ ना। इसकी कैपिटल बची होगी बिजनेस के अंदर ओनली 5 लाख। राइट, 6 महीने बाद। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक 6 मंथ्स हो गए। राइट, और यहां से लेके बेटा यहां तक ये 6 मंथ्स हो गए। क्लियर हो गई बात? मैं कहूंगा कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट हम यहां निकालेंगे और फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे निकालेंगे। तो इसी तरीके से वरुण के केस में पहले 6 मंथ्स का यहां निकालेंगे और फिर अगले 6 मंथ्स का कैलकुलेट यहां पे करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप सुनना ध्यान से आप सभी लोग। तो ये देखिए, जब आप 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो पहले ये 4,80,000 रुपए जो है
ये बेटा पहले 6 मंथ्स यहां से लेके ये यहां तक रहा, तो यहाँ पे इस 4,80,000 पे 6 महीने का निकालेंगे। इसी तरीके से क्योंकि अब 20,000 रुपये उसने और लगाए थे साल के दौरान, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को 6 महीने बाद, तो यहां से लेके यहां तक जो निकलेगा अगले 6 महीने का वो 5 लाख पे निकलेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल अब 20,000 रुपये और बढ़ चुकी है, यानी कि 5 लाख हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से वरुण के केस में 5,40,000 रुपये की कैपिटल थी, जो कि 6 महीने स्टार्टिंग के थे, लेकिन उसने 6 महीने बाद जाके 40,000 रुपये निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी बची? 5 लाख। तो अगले 6 महीने जो कैलकुलेट करेंगे वो इस 5 लाख पे कैलकुलेट। क्या बात समझ में आ गई सभी लोगों को? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे दोनों ही पार्टनर का। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहना और सुनना ध्यान से जरा। ये देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले वरुण का निकालेंगे। तो देखिए वरुण के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी बेटा? 4,80,000, और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6% दे रखा है। ठीक है, जो कि दे नहीं रखा था, लेकिन मैंने मान लिया कि 6% दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए अरुण का निकालेंगे तो 4,80,000 पे 6% निकालेंगे बेटा, और 6 महीने का निकालेंगे, और उसमें फिर प्लस करेंगे बेटा अगले 6 महीने का, यानी कि 5 लाख, क्योंकि उसकी कैपिटल पहले 4,80,000 की थी और वो 6 महीने बाद 20,000 रुपये और लगाता है अपने बिजनेस के अंदर, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई भाई? 5 लाख। तो उस 5 लाख पे 6% का निकालेंगे और 6 महीने का निकालेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका पहले का निकल के आएगा 14,400 और इसका निकल के आएगा बेटा 15,000। तो टोटल जब पूरे साल का कितना निकल के आएगा? 29,400 रुपये, 29,400। अब वरुण का निकालेंगे तो वरुण का देखिए, वरुण की कैपिटल कितनी थी? 5,40,000। 6% के रेट से निकालेंगे और 6 महीने का निकालेंगे तो 16,200 रुपये निकल के आ गया। क्योंकि अगले 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद वरुण ने 5,40,000 में से 40,000 रुपये निकाल लिए थे। आपको पता ही है 5,40,000 में से 40,000 रुपये निकाल लिए थे, तो आप ही बताओ कितने बच्चे होंगे इसके पास? 5 लाख बच्चे होंगे। तो इस 5 लाख पे 6% कैलकुलेट करेंगे और 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ गया? 15,000। तो टोटल मिला के पूरे साल का कितना आ गया? 31,200। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के बेस पे करवाया था। अब मैं आपको आगे जो कराता हूं, आज का जो नया टॉपिक है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए सभी बच्चे समझेंगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान है और किसी को भी आप समझा सकते हो। तो देखिए मान लीजिए 2 पार्टनर है, हम कहते हैं ये एक्स एक पार्टनर है और ये वाई दूसरा पार्टनर है। तो ये पहला पार्टनर और ये दूसरा पार्टनर, ठीक है बेटा, ये दोनों ही पार्टनर है। और मैं ये कहता हूं, देखिए यहां पे क्या लिखा है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3:2। तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो हिस्सा है वो 3 है और जो वाई का हिस्सा है वो 2 है। क्या बात समझ में आई? हाँ जी। अब ये जो रेशियो है इसको इस टू भी बोल सकते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या है। इसको पढ़ने का, ये एक्स रेशियो वाई है, यानी कि यहाँ पे 2 पार्टनर है। तो मैं इसको पढ़ने का तरीका देखो आप, मैं से कैसे पढ़ूंगा? एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई इक्वल, देखिए अब जब x इज टू वाई पढ़ रहा हो तो इसको, अब इस रेशियो को कैसे पढ़ेंगे? ये जो नंबर में दिया था इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको नंबर में पढ़ने के लिए 3:2, 3:2, यानी कि 3 जो है वो x का हुआ और 2 जो है वो कितना हुआ? y का हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं बेटा, x रेशियो y इक्वल 3:2, यानी कि कहने का मतलब ये कि x का 3 और y का 2। अब इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है बेटा, एप्पल, तो हम एक एप्पल बना लेते हैं। ये देखो ये हमारे पास एप्पल है और इसके हमने कितने हिस्से कर दिए? इसके हमने मान लीजिए 5 हिस्से कर दिए, 5। तो एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2 और 3, ये 3 हिस्से बेटा किसके हो गए? एक्स के हो गए। और ये बचे हुए 2 हिस्से जो है, बचे हुए 2 हिस्से, यानी कि एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो ये दोनों हिस्से किसके हो गए? 2, ये वाई के, और ये 3 हिस्से किसके हो गए? एक्स के। आगे बात समझ। तो रेशियो को इस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स रेशियो वाई 3:2, इसका मतलब क्या है? एक्स का 3 है और वाई का 2, यानी कि इसमें टोटल में एक्स का 3 बार हिस्सा, एक्स का 3 हिस्सा है और वाई का 2 हिस्सा है। आगे बात समझ। तो इसको पढ़े, इसको देखिए और कैसे समझेंगे? तो हम कहेंगे कि बताइए एक्स का शेयर कितना और वाई का शेयर कितना? तो देखिए समझिए ध्यान से। तो हम बोलेंगे एक्स का शेयर 3/5 और वाई का शेयर 2/5। देखिए ना, 3:2 था तो 3:2 मतलब टोटल कितना हो गया? 5। तो इस 5 में से
3 किसका, x का, और 2 किसका, y का। तो x का शेयर कितना हुआ 3/5 और y का शेयर कितना हुआ भाई 2/5। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, इससे और क्लियर हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट एक और, अब देखिए नोट करते रहना साथ साथ। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल लेते, यहाँ पे P/Q, या इसको ऐसे पढ़ सकते P/Q, राइट। देखिए और ये क्या है 5/7। इसका मतलब ये हुआ कि P का 5 और Q का 7। भाई टोटल कितना होगा, देखो 5 + 7 टोटल मिला के हो गया 12। यानी कि 12 में से 5 हिस्सा किसका होगा बेटा, 5 किसका होगा, 5 शेयर किसका होगा P का, और 7 किसका होगा Q का। तो हम बोलेंगे P शेयर यानी कि P का शेयर कितना होगा 5/12, और Q शेयर यानी कि Q का शेयर कितना होगा 7/12। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। थर्ड, मान ली 3 पार्टनर है यहाँ पर M/N/P, तो हम बोलेंगे M/N/P, या फिर ऐसे बढ़ सकते हैं M/N/P, ठीक है। और बेटा कितना इसका रेशियो दे रखा है 2:2:1। आगे बस, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि M का शेयर 2/5, N का शेयर 2/5 और P का शेयर 1/5। क्लियर हो गई बात? ये दो बात समझ में आ गई सर। मान लीजिए एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, एक फर्म है, और बेटा उस फर्म का प्रॉफिट दे रखा हमें, उस फर्म का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है बेटा हमें 2 लाख रुपए। तो हम कहेंगे ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, एक फर्म है, उस फर्म का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए, और इस फर्म में 3 पार्टनर है M/N/P। ये 3 पार्टनर कौन कौन से, M, N और P, ये तीनों पार्टनर है, जिसमें M का शेयर कितना है 2/5, N का शेयर कितना है 2/5 और P का शेयर कितना है 1/5। तो अब हमें अगर मानेंगे कि भाई P, M को कितना प्रॉफिट मिलेगा, N को कितना प्रॉफिट मिलेगा और P को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख रुपए पे, इस 2 लाख रुपए पे 2/5 अप्लाई कर देंगे, इस 2 लाख रुपए पे 2/5 अप्लाई कर देंगे, N का निकल के आ जाएगा। इस 2 लाख पे बेटा 1/5 अप्लाई कर देंगे, तो P का निकल के आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे M शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में M का शेयर कितना, तो 2 लाख पे 2/5 अप्लाई करा, यानी कि 2/5 अप्लाई करा, तो 80,000 रुपए निकल कर आ गए। इसी तरीके से N शेयर ऑफ, यानी कि हम प्रॉफिट में N का शेयर निकालेंगे, तो बेटा कितना 2/5, तो इसका 80,000 रुपए निकल के। इसी तरीके से हम प्रॉफिट में P का शेयर निकालेंगे, 2 लाख पे 1/5 अप्लाई कर देंगे, तो 40,000 निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है और कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कॉमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर जरूर कर दूंगा, राइट। आज के लिए इतना ही है। मैं देखिए लेक्चर में बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूँ, टू द पॉइंट जो हमारा मेन कंटेंट है, बस मैं आप सभी लोगों को बस वो देना चाहता हूँ। कोई बकवासबाजी नहीं, कोई फालतू नहीं कि भाई ये लाइक वो करो ये करो, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोगों को करना क्या है, देखिए नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको हिट कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ बेटा इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से प्यारे प्यारे कंटेंट ला के पूरा का पूरा 12th क्लास का आप लोगों के सामने रख पाऊं, राइट। और मुझे भी मजा आए, और मेहनत करने में आप लोग, मेहनत तो आप लोगों के लिए चली रही है, लेकिन मुझे भी मजा आए कि भाई मैं आप लोगों के साथ और जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड करता चलाऊं। तो अपना प्यार बनाए रखे बेटा, आप लोगों से बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, और बेटा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, राइट। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर करना ना भूलना, और बेटा मन करे तो लाइक भी कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए बेटा टेक केयर, बाय बाय।